अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट थ्योरम हमें देखना है कि इसमें क्या है। लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक्स स्पेस देन फाई एंड एक्स आर बोथ ओपन सेट्स। 3 क्वेश्चंस हमारे पास गिवन है। पहली बात इसने की है कि फाई एंड एक्स आर ओपन, बोथ ओपन सेट्स, दोनों के दोनों ओपन सेट कैसे हैं प्रूफ करते हैं हम। यहाँ पर फाई को क्या लिया हुआ है, सिंस फाई कंटेन्स नो पॉइंट, आपको पता ही है कि एम्प्टी सेट होता है, इसमें कोई भी एलिमेंट हमारे पास इंक्लूड नहीं होगा, ये कोई भी पॉइंट कंटेन नहीं करता। फॉर ईच एक्स बिलोंग टू, अगर फॉर एग्जांपल हम कोई पॉइंट ले लेते हैं एक्स बिलोंग टू फाइव, देयर इज नो सच पॉइंट एक्स, एक्स है कोई नहीं, लेकिन हमने जस्ट आर्बिट्रेरी पॉइंट उठा लिया एक्स एंड एनी आर ग्रेटर देन 0। हमने ओपन सेट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करने के लिए बी एक्स आर ले लिया, और जाहिर सी बात है जो भी हमारे पास बोल होगी वो फाइव के अंदर क्या करती होगी, कंटेन कर रही है। यानी कि जब इसमें कंटेन करेगी फाइव में तो हम क्या कहेंगे, ऑलवेज होल्ड्स, एंड सो फाइव इज एन ओपन सेट। इसी तरह ये फाइव तो एक ओपन सेट बन गया, क्योंकि जितने भी एलिमेंट होंगे हम कोई भी इसके ऊपर बॉल ड्रॉ करेंगे वो उसके सेट के अंदर ही कंटेन करती होगी, इसलिए वो एक ओपन सेट है। इसी तरह अगर हम कैपिटल एक्स यानी कि पूरी की पूरी मैट्रिक जिस पे हम बात करते हैं हमेशा कैपिटल एक्स पर, उसमें से एक पॉइंट ले लें एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स, और हम रेडियस लेना है। रेडियस इसलिए लेना है क्योंकि हमारे पास बॉल की डेफिनेशन ही यही है कि हमारे पास रेडियस होना ज़रूरी है, और रेडियस क्या होना चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, सच डैट बी एक्स आर सबसेट है एक्स का। ऑब्वियसली जो भी हमारे पास बॉल होगी वो उस सेट के अंदर कंटेन करेगी, क्योंकि हमने वो पॉइंट ही कहाँ से उठाया है, उस सेट के अंदर से उठाया है। ठीक है, उसके ऊपर कोई भी बॉल ड्रॉ करेंगे, और ये तो पूरी की पूरी मैट्रिक है, उसके अंदर जो भी हम डिफरेंस लेंगे, जो भी डिस्टेंस लेंगे एक्स का डिस्टेंस लेंगे, हमारे पास जो भी वो पॉइंट होगा, सेंटर्ड पॉइंट होगा एक्स नोड, यही थी ना हमारे पास डेफिनेशन, डी एक्स एक्स नोड लेस देन आर होना चाहिए। ठीक है, जो भी हमारे पास डिस्टेंस होगा वो हमारे पास उस बॉल के अंदर ही कंटेन करता होगा, उस सेट के अंदर ही कंटेन करता होगा, इसलिए उसने कहा है कि दस एक्स इज आल्सो ओपन। ठीक है, यहाँ पर आर और एक्स और फाइव हमेशा दोनों के दोनों क्या होते हैं, ओपन सेट हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इफ O1 O2 to ON आर ओपन सेट्स देन O1 इंटरसेक्शन O2 इंटरसेक्शन, मतलब ON इज एन ओपन सेट। वो कह रहा है कि हमारे पास अगर हमने बहुत सारे ओपन सेट्स ले लिए हैं, एन टर्म्स वाले ओपन सेट्स ले लिए हैं, उन सबका आपस में इंटरसेक्शन भी क्या ओपन ही होगा, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। नेक्स्ट उसने कहा द इंटरसेक्शन ऑफ एनी फाइनाइट नंबर ऑफ द ओपन सेट्स इज एन ओपन सेट। इंटरसेक्शन लिया जाए किसी भी फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स का, फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स लें, वो भी क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने इंटरसेक्शन के लिए फाइनाइट का वर्ड यूज किया है, फाइनाइट इनफाइनाइट, ये क्या चक्कर है, इसके लिए भी देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम, क्या क्या बात है कि इसने रिस्ट्रिक्शन क्यों लगा दिया कि फाइनाइट ही होना चाहिए। पहले तो हम सेटिस्फाई करते हैं कि ये इंटरसेक्शन हमारे पास जितना भी है ये ओपन सेट कैसे है, जरा देखते हैं। थ्योरम प्रूफ करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का थ्योरम यह है कि लेट O इज इक्वल टू O1 इंटरसेक्शन O2, मतलब हमने ओपन सेट का एक नाम रख दिया, इन सब के इंटरसेक्शन का, इन सब के इंटरसेक्शन लेकर उसको एक नाम दे दिया O का। एंड सपोज एक्स इज एनी पॉइंट ऑफ O, और इनके सब में से इंटरसेक्शन में से, यानी जाहिर बात है एक्स वो पॉइंट लिया है जो सब में कॉमन है, यानी ON में भी है, O2 में भी है, ON में भी, O1 में भी है। ठीक है, इन सब पॉइंट्स में है, तो x इज एनी पॉइंट ऑफ O ले लिया है, देन x बिलोंग टू OI, और x बिलोंग कर रहा है कहाँ से, OI में से बिलोंग कर रहा है। यानी OI हमने देखे, अगर हम कोई इंटरसेक्शन पॉइंट लेंगे तो बॉल पे बॉल ड्रॉ होती जाएगी, अंदर जाकर जो एक छोटी बॉल बनेगी उसका हमने क्या नाम रख दिया, वही इंटरसेक्शन निकलेगा ना। जब जाहिर सी बात है सब में जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है वो कौन सा होगा, वो सबसे छोटी वाली बॉल जो होगी वो सबका इंटरसेक्शन होगा सारी बॉल्स का। ठीक है, उसका नाम, उसमें से उसने उस पॉइंट का नाम रख दिया OI, और OI के टर्म्स को बता दिया कि 1 2 कहाँ से लेकर N तक है। सिंस ईच OI इज ओपन, हमें जैसे कि पता है कि OI क्या है, एक ओपन है, एंड x बिलोंग टू OI, और x बिलोंग कर रहा है OI से। अगर x बिलोंग कर रहा है तो यहाँ पर कोई रेडियस भी एग्जिस्ट करता होगा। ठीक है, देयर एग्जिस्ट RI ग्रेटर देन 0 सच डैट BXRI सबसेट है किसका, OI का। जैसे कहा हमने कि OI एक ओपन सेट है, तो जाहिर सी बात एक बॉल भी होगी, उसकी बॉल भी गिवन होगी BXRI, I इज इक्वल टू 1 to N हो गया, लेट R इज इक्वल टू मिनिमम। अच्छा, R हमने क्यों लिया है मिनिमम ऑफ R1 to Rn,
क्योंकि यहाँ पर हमने मिनिमम पॉइंट इसलिए लिया है, रेडियस वो आएगा इसमें इंटरसेक्शन वाला पॉइंट, यानी जो सबसे छोटी बॉल रह जाएगी इंटरसेक्शन में तो रेडियस भी तो उसी का ही आएगा ना। तो इसलिए हमने उसका नाम रख दिया r इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ r1 टू rn। देन बी एक्स आर सबसेट है किसका, बी एक्स आर आई सबसेट है किसका, ओ आई का। ठीक है, अगर बी एक्स आर सबसेट है किसका, बी एक्स आर आई का, तो वो किसका सबसेट था, ओ आई का। तो देन हम कह सकते हैं कि बी एक्स आर भी क्या है, सबसेट है किसका, यानी कि टोटल वाले की भी बात कर ली। जाहिर बात है आर आई की बात करते करते हमने आर की भी बात कर ली, क्योंकि यहाँ पे हमने आर मिनिमम वाले को लिया है। और ये सबसेट हो गया किसका, ओ आई का, यानी कि सारा की सारी बॉल ओ आई में कंटेन कर गई है। और ओ आई क्या था, इज इक्वल टू 1 टू n। दिस इंप्लाइज दैट बी एक्स आर सबसेट है किसका, O1 इंटरसेक्शन O2 इंटरसेक्शन है ON का, और उसका नाम क्या रखा था, O। एंड सो O is an open set। ओपन सेट प्रूव हो गया, यानी इट मीन्स ये हम कह सकते हैं कि O सबका इंटरसेक्शन जो होता है वो भी ओपन, यानी ओपन सेट का आपस में इंटरसेक्शन लें तो वो भी क्या होगा, ओपन ही होगा। ठीक है, बस बात क्या आ गई है, हमने रेडियस लेकर देख लिया, डेफिनेशन को सेटिस्फाई किया इसमें, और कोई इतनी कोई खास बात नहीं की। और जो हमने फाइनाइट का कंसेप्ट लिया था कि फाइनाइट क्यों होना चाहिए, उसके लिए एक एग्जांपल है, जरा देखिएगा। उसने कहा इन क्वेश्चन नंबर 2 अबव द रिस्ट्रिक्शन ऑफ फाइनाइट इंटरसेक्शन इज एसेंशियल एंड कैन नॉट बी रिमूव्ड। वो कह रहे हैं कि ये जो फाइनाइट इंटरसेक्शन वाली रिस्ट्रिक्शन है ये जरूरी है और ये रिमूव नहीं की जा सकती। वी गिव एन एग्जांपल टू शो दैट एन आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ एन ओपन सेट नीड नॉट बी ओपन। यानी कि कोई भी हम कोई भी नहीं उठा सकते इसमें से, कि कोई भी आर्बिट्रेरी उठा लिया, फर्ज किया पॉइंट इंटरसेक्शन का, वो ओपन नहीं होगा, लाजमी वो जरूरी नहीं है कि वो ओपन हो। अब आर्बिट्रेरी एक उठाकर देख लेते हैं। कंसिडर द इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ द ओपन इंटरवल ऑफ आर गिवन बाय आई एन इज इक्वल टू -1/n और 1/n। एक हमने ये ओपन सेट उठाकर देख लिया है, ठीक है। और n कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में से, यानी नेचुरल नंबर में से बिलोंग कर रहा है, तो n को हमने एक दफा 1 पुट करके देखते हैं तो यहाँ आ जाएगा -1 और यहाँ आ जाएगा 1, और एक दफा 2 पुट करके देखते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा -1/2 यानी 0.5। ठीक है, अब अगर हम 3 पुट करेंगे तो ये और कम होता जाएगा और उसका आपस में जब इंटरसेक्ट के ये इतना कम होता जाएगा कि आखिरकार कहाँ पे पहुंच जाएगा, 0 पे पहुंच जाएगा। और जब हम उसका आपस में इंटरसेक्शन लेंगे, जो भी हमारे पास बन रहे होंगे ओपन सेट, उन सब का आपस में इंटरसेक्शन लेंगे तो वो तो 0 आएगा। और 0 एक सिंगल सेट है, ठीक है, वो तो एक सिंपल सा सेट है, वो ओपन नहीं है, ना क्लोज्ड है, ना कुछ भी नहीं है। तो जब ये ओपन ही नहीं है तो हम कैसे कहते हैं कि ये एक ओपन सेट है, ठीक है, कि ये ओपन हो सकता है। इसलिए उसने फाइनाइट की एग्जाम्पल दे दी है, और फाइनाइट से ज्यादा बल्कि आर्बिट्रेरी कोई नहीं हम ले सकते पॉइंट, ठीक है। और अगर हम इनफाइनाइट की बात करते तो हम तो इंटरसेक्शन ना ले पाते, ठीक है। ईच आई एन इज एन ओपन सेट इन आर डी बट इंटरसेक्शन ऑफ n is equal to 1 to infinity in is equal to 0. Singleton at 0 is an open set since there is no open ball centered at 0. 0 पे कोई ओपन बॉल ड्रॉ ही नहीं होती विच इज कंटेन्ड इन 0। ऐसी कोई ओपन बॉल ही नहीं है जो कि 0 में ही कंटेन करे, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम में क्या कह रहा है वो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि क्या यूनियन भी करता है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ फॉर ईच अल्फा बिलोंग टू डेल्टा ओमेगा, जो भी कहना है आप, साइन है ये जस्ट, ओ अल्फा इज एन ओपन सेट। अब यहाँ पे जो ओमेगा है या डेल्टा है इसको इंडेक्स नंबर कहा हुआ है, यानी आई से डिनोट कर लें, चाहे आप आई से डिनोट कर लें, तो इसका मतलब ये है कि यानी इंडेक्स नंबर है हमारे पास अल्फा, यानी 1 टू n तक है, ठीक है, 1 टू सो ऑन कर लें, क्योंकि यूनियन के लिए हम ले सकते हैं, मतलब ज्यादा सारे ले सकते हैं, क्योंकि यूनियन में तो सारे पॉइंट्स आ जाने होते हैं, इंटरसेक्शन में प्रॉब्लम होती है। अल्फा इज एन ओपन सेट देन यूनियन ऑफ ओ अल्फा अल्फा बिलोंग टू डेल्टा इज एन ओपन सेट, यूनियन ऑफ एनी फैमिली ऑफ ओपन सेट इज एन ओपन सेट। यानी वो कह रहा है कि किसी भी मतलब ओपन सेट की कोई भी मतलब जितनी मर्जी फैमिली ले लो, वो क्या होगी, ओपन ही होगी, जबकि इंटरसेक्शन में फाइनाइट कहा गया था, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या कह रहा है वो, यूनियन को कैसे प्रूफ किया हुआ है उसने, यूनियन को ऐसे प्रूफ किया है कि लेट जी इज इक्वल टू यूनियन ऑफ अल्फा अल्फा बिलोंग टू डेल्टा, ठीक है, उसने बता दिया है। ओ अल्फा हमने लिया है एक ओपन सेट, और उनका क्या ले रहे हैं हम, यूनियन, और अल्फा बता दिया कहाँ से बिलोंग कर रहा है, डेल्टा में से बिलोंग कर रहा है, और डेल्टा क्या है, इंडेक्स नंबर्स हैं। लेट एक्स बिलोंग टू यूनियन ऑफ अल्फा बिलोंग टू डेल्टा ओ अल्फा, ठीक है, और एक्स हमने पॉइंट ले लिया कहाँ से, यूनियन में से, और आपको पता है
कि जब हम इंटरसेक्शन में से कोई पॉइंट लेते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों में वो चीज कॉमन है, हर सेट में वो चीज कॉमन है। जैसे कि यहाँ पर O1 में भी आ रही थी, O2 में भी आ रही थी, ON में भी आ रहा था X, ठीक है। लेकिन यूनियन में क्या होता है, या तो इसमें है या तो जैसे ए में होता है या होगा बी में, बी सेट में मौजूद होगा, ठीक है। यहाँ पे यूनियन लिया है अल्फा बिलोंग टू, एक पॉइंट उठा लिया है, ठीक है। एक्स बिलोंग टू यूनियन ऑफ अल्फा बिलोंग टू आई डेल्टा ओ अल्फा, यानी अब हमने इसका जो जितना भी यूनियन है उसमें से किसी एक में कहीं एक्स है। देन एक्स बिलोंग टू ओ आई, और ओ आई हमने ले लिया है फॉर सम, यानी कि उसके अंदर से एक पॉइंट उठा लिया है, एक ओपन सेट उठा लिया है। और आई कहाँ से बिलोंग कर गया, वो भी डेल्टा में से बिलोंग कर रहा है। सिंस ओ आई इज ओपन, जैसा कि हम जानते हैं कि ये ओपन है, ये तो उन्होंने बता दिया था ना, देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पे हम आर नहीं यूज कर रहे, डेल्टा यूज कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर यूज कर चुके हैं, जस्ट सिंबल के लिए यूज किया है, ठीक है। देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच डेट, अब हम बॉल कैसे ड्रॉ करेंगे कि बी एक्स डेल्टा सबसेट है किसका, ओ आई का, और आई सबसेट है किसका, यूनियन ऑफ अल्फा बिलोंग टू डेल्टा ओ अल्फा, एंड देयरफॉर यूनियन ऑफ अल्फा बिलोंग टू डेल्टा ओ अल्फा इज ओपन। अच्छा, ये क्या कह रहा है कि सच डैट अगर बोल बी एक्स डेल्टा सबसेट है किसका, ओ आई का, जी हाँ, ये तो ओपन सेट की डेफिनेशन है ही है। तो ओ आई सबसेट है किसका, यूनियन ऑफ अल्फा बिलोंग टू एंड अल्फा बिलोंग टू डेल्टा ओ अल्फा। यहाँ पर देखिए हमने क्या बिलोंग किया था, एक्स बिलोंग टू ओ आई। जब एक्स ओ आई में से भी बिलोंग कर रहा है, उसके यूनियन में से भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो वो इसमें कहीं ना कहीं कंटेन कर रहा है। तो इट मीन्स हेंस देयरफॉर यूनियन ऑफ अल्फा बिलोंग टू डेल्टा ओ अल्फा इज ओपन। जैसे कि आपने देखा था कि अगर मैं कहूँ ए यूनियन बी, यानी ए सबसेट है किसका, ए यूनियन बी का, क्योंकि ए के भी एलिमेंट ए यूनियन बी में इंक्लूड है, और बी भी सबसेट है किसका, ए यूनियन बी का, क्योंकि बी के भी सारे एलिमेंट ए यूनियन बी में इंक्लूड है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी वही कंसेप्ट बन रहा है कि ओ आई एक स्मॉल एक सेट लिया था, और जो यूनियन है, ठीक है, तो ऑब्वियसली ओ आई इसमें कंटेन करता है सारा का सारा, और ये बड़ा है, यूनियन का सारा है, इसलिए हमने कह दिया ये देयरफॉर इसका यूनियन भी क्या होगा, ओपन होगा। अब जब कोई सेट किसी में दूसरे सेट में कंटेन कर रहा है और वो भी इसकी यूनियन में, तो वो भी क्या बन जाएगा, और वो खुद क्या है, ओपन, तो ये भी क्या बन जाएगा, ओपन, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम देखिएगा बेटा 2.14, इसमें क्या कह रहा है, लेट एक्स डी नॉट बी अ डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस देन एवरी सबसेट ऑफ एक्स इज ओपन। वो ये कह रहा है कि अगर डी, ये हमें बता दिया डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस, वो कह रहा है हर सबसेट एक्स का ओपन होता है। लेट एक्स बी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ, हाँ जी, हर सबसेट एक्स का ओपन कैसे होगा कि हमने सबसे पहले तो एक आर्बिट्रेरी पॉइंट उठा लिया, एक्स बी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ एक्स कैपिटल एक्स, सिंस इन अ डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस द डिस्टेंस बिटवीन distinct point is 1 and 0 if the points coincide we have। अच्छा जी, अब हमने क्या कहना था यहाँ पर कि डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस हमने हमने हमें बताया है कि जब हमारे पास दो ही पॉइंट इसमें गिवन होते हैं, एक 1 और एक 0, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हमने दो कंडीशन लगाई थी r ग्रेटर देन 1 वाली, जिसमें हमारे पास हमने y बिलोंग टू कैपिटल x करके और dxy करके और लेस देन 1 करके जो हमारे पास सेट निकले थे, एक सिंगलटन x निकला था और एक कैपिटल x आंसर निकला था, ठीक है। ये दो पॉइंट्स हमारे पास, दो कंडीशंस निकली थी। तो इस पर ये किसकी निकली थी, ये इस बॉल की निकली थी बी एक्स आर की। जब ये कहाँ पर डिफाइन हो रही है, डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस पर। तो इसको कैसे डिफाइन किया गया है, सिंस ईच ओपन बॉल इज एन ओपन सेट, हमें पता है कि हर ओपन बॉल एक ओपन सेट है, इट, क्योंकि हमने पीछे थ्योरम पढ़ लिया है। इट फॉलोज दैट सिंगलटन सेट एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स आर ओपन इन द डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस एक्स डी नोड, ठीक है। ये एक सिंगलटन सेट है, ठीक है। और फॉर ऑल एक्स, जो एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है, कैपिटल एक्स में से बिलोंग कर रहा है, ये क्या है, ओपन है इन द डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस में। बट each subset of x can be realized as a union of the singleton sets and therefore each subset of x is an open set, ठीक है। अब हर पॉइंट इसका, हर पॉइंट क्या है कैपिटल एक्स का, हर पॉइंट एक्स का उन्होंने क्या रियलाइज कर लिया कि यूनियन है ये सिंगलटन सेट्स का, यानी इतने सारे सिंगलटन सेट्स का यूनियन ले लिया जाए तो एक्स में कंटेन कर रहे हैं। एंड देयरफॉर उसने कहा था क्वेश्चन नंबर 3 के मुताबिक ईच सबसेट ऑफ एक्स इज एन ओपन सेट, यानी कि यूनियन जो है, यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, उसने कहा। और उसने एक्स के पॉइंट्स को यूनियन से, सारे यूनियन ऑफ सिंगलटन सेट्स का उसने यूनियन ले लिया,
तो देन वो सारे के सारे एक्स में कंटेन कर गए, तो ऑब्वियसली बाय द डेफिनेशन यूनियन ऑफ द ओपन सेट इज ओपन हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि ईच सबसेट ऑफ एक्स इज एन ओपन सेट। ठीक है, इसके एक एग्जांपल देखते हैं बेटा। Example number 22. Let X be a metric space if F is equal to singleton X is a subset of X, then F dash is equal to X minus X is open। अगर वो कह रहा है कि ये F is equal to singleton X is a subset of X है, तो उसका जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। अब वो कैसे होगा, मोर जनरली इफ एफ इज अ, और एक और क्वेश्चन उसने पूछ लिया है कि मोर जनरली इफ एफ इज अ फाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स देन एफ डैश इज ओपन। अगर हम सिंगलटन के बजाय फाइनाइट ले लें तो देन तब भी उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। फर्स्ट सपोज दैट एफ इज इक्वल टू singleton x ले लिया is a singleton subset of x। in order to show that f dash is open we must prove that each point of f dash is the center of the sum open ball contained in f dash। वो यानी कि इसने सारी बात की है कि हमें प्रूव करना है कि f dash का जो सेंटर है स्मॉल सम ओपन बॉल का वो f dash के अंदर ही कंटेन करता है। तो देखते हैं कैसे। let y be any point of the x minus x, यानी कि इसकी कॉम्प्लीमेंट में से हमने एक पॉइंट ले लिया है y एंड सपोज दैट डी एक्स वाई इज इक्वल टू आर, और सपोज कर लिया हमने लेट कर लिया है कि डी एक्स वाई का जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। और जो हमारे पास बॉल है यानी बी वाई आर सबसेट है किसका, एफ डैश का, एंड देयरफॉर एफ डैश इज ओपन। अब डी एक्स वाई इज इक्वल टू आर है, तो हमारे पास ये क्या कंडीशन थी, बॉल कैसे ड्रॉ होती है बेटा, बॉल हमने कैसे बनानी है बी वाई आर की। उसमें क्या होगा कि एक्स कोई हमारे पास सेंटर्ड पॉइंट होगा, एक्स हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, सेंटर्ड सम ओपन बॉल का हमने कोई सेंटर पॉइंट ले लेना था। जाहिर बात है एक्स इसमें मौजूद नहीं है तो इसमें मौजूद है, और वो इसके किसके इक्वल रख दिया है, इक्वल टू आर रख दिया है। ठीक है, तो बी वाई आर जाहिर बात है जो भी हम बॉल ड्रॉ कर रहे हैं इसके ऊपर वो किस में कंटेन कर रही है, एफ डैश के अंदर कंटेन करेगी, क्योंकि हम तो इसमें से वो पॉइंट निकाल देंगे ना, एक्स वाला पॉइंट हमने निकाल देना है। तो तब हमारे पास जो बॉल होगी वो एफ डैश के अंदर कंटेन करती होगी, तो देन एफ डैश इज ओपन। फॉर द जनरल केस लेट एफ इज इक्वल टू x1 टू xn। जनरल केस में जाहिर बात है हमने फाइनाइट सबसेट ले लिए, सबसेट ऑफ x ले लिए। सपोज दैट y इज एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ f डैश, इसी तरह y एक और पॉइंट y पॉइंट ले लिया f डैश में से, और यहाँ पर एक्स आई से डिनोट कर दिया, और आर आई इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 1 टू n, और आर इज इक्वल टू आर कौन सा वाला पॉइंट ले लिया, मिनिमम ऑफ r1 r2 टू rn। देन बी वाई आर सबसेट हो गया किसका, एफ डैश का, एंड सो एफ डैश इज एन ओपन सबसेट ऑफ एक्स। यानी कि जनरल के लिए भी फाइनाइट सबसेट के लिए भी वही बात कर रहा है, उसमें बस ये आ गया कि मिनिमम रेडियस ले लेना है हमने r1 r2 rn। इसी तरह हमने इंटरसेक्शन में लिया था कि जो सबसे कम डिस्टेंस होगा, सॉरी सबसे कम रेडियस होगा वो हमने काउंट कर लेना है। तो देन हमारे पास जो बॉल होगी वो कॉम्प्लीमेंट के अंदर कंटेन करती होगी। ठीक है, हमारे पास जो भी एफ डैश यानी कि हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास, यानी कि अगर हम एक बॉल ड्रॉ कर लें पूरी मेट्रिक के अंदर, एक्स वाले मेट्रिक के अंदर अगर हम एक बॉल ड्रॉ कर लें ऐसे करके, और ये पॉइंट ले लें एक्स, इस पॉइंट का नाम रख दिया हमने एक्स, और इस पॉइंट का नाम रख दिया वाई। ये हमने, अगर हम ये पूरी की पूरी क्या ले लें, एक मेट्रिक ले लें एक्स, ठीक है, ये पूरी के हमने पूरा सेट ले लिया, ठीक है, ग्राउंड सेट जिसे हमने कैपिटल एक्स को ग्राउंड सेट कहते हैं, उसके अंदर एक बॉल ड्रॉ कर लें और एक पॉइंट उसके अंदर ये एक्स और वाई जो उसने इक्वल टू क्या कहा था, आर की इक्वल कहा था, तो बाकी का हिस्सा क्या हो जाएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। अगर एक्स में से ये सिंगलटन एक्स निकाल दो तो ये सारे के सारे बाकी क्या बन जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। तो अगर इसके ऊपर बॉल ड्रॉ करो तो वो जाहिर सी बात है वो सबसेट होगा किसका, एफ डैश का। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी बात की गई है, एफ कॉम्प्लीमेंट के अंदर हमारे बॉल जो है वो कंटेन करेगी, एंड सो एफ डैश इज एन ओपन सबसेट ऑफ एक्स। ठीक है,